लड़का अपनी माँ से कहता है कि वो हाथ को कपड़े की पट्टी में अंदर डाल के लगातार बुनाई का काम करे। ऐसा करने से माँ के हाथ का दर्द तो थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन काम की गति बहुत धीमी हो जाती थी। यही अनुभव आगे चलकर भारत की पारंपरिक बुनाई की दुनिया को बदलने वाला था। माँ की रोजाना हजारों बार दोहराए जाने वाले उसी काम ने उसके हाथों को गंभीर बीमारी में बदल दिया था। इसलिए उसका बेटा सम अगले 10 साल तक सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा कि माँ की तकलीफ कैसे कम हो। एक दिन जब साइकिल की चेन उतर गई और उसने बड़ी मुश्किल से उसे वापस लगाया, तो पैडल घुमाते ही घूमते हुए पहिए ने उसे एक नया विचार दिया। उसने कई दिनों तक जागकर दो पुराने पहियों और कुछ लकड़ी की तख्तियों से पहली बुनाई मशीन का मॉडल बना डाला। जब उसके दो दोस्तों ने उसे देखा तो उन्हें ये चीज मजाक जैसी लगी। मोहल्ले वाले हंसने लगे, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे समझाया कि कोई अच्छी लड़की से शादी कर ले, जिससे उसकी पत्नी माँ के साथ काम में हाथ बटा सके। शादी के बाद भी सम ने मशीन को रोक दिया, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उसकी पत्नी का हाथ भी दर्द से उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर सम टूट गया और उसने समझ लिया कि आराम करवाना कोई हल नहीं। उसने मशीन को फिर से बनाने का फैसला किया। पत्नी ने मशीन का सिद्धांत समझकर महसूस किया कि उसका पति सही दिशा में है और उसने अपनी पूरी जमा पूंजी 1000 रुपए उसके हाथ में रख दी। सम ने किसी को बताए देना चुपचाप काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों में मशीन बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू किया, कुछ सेकंड बाद मोटर जोरदार धमाके से फट गई। ये वही मोटर थी जिसे उसने सूद पर पैसे लेकर खरीदा था। अब कर्जदार घर बेचने की धमकी देने लगे थे। पिता ने उसे नालायक कहकर घर से निकाल दिया और माँ भी पहली बार उससे निराश हो गई। उस रात सम घर छोड़कर नदी किनारे पहुंचा और खुद के हाथ पैर बांधकर डूब जाने की सोचने लगा। सुबह होते होते वो टूटे हुए दिल के साथ वापस पत्नी के पास आया। रोई जरूर, मगर उसने उसे डांटा नहीं, बल्कि अपनी शादी के जेवर बेचकर उसका कर्ज चुकाया। अगले दिन दोनों शहर चले गए ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके और मशीन के लिए पैसे जोड़ सके। लेकिन सम बेहद सीधा था। वो किसी से मोल भाव भी नहीं कर पाता था। कई बार तो एक फेरा लगाकर तेल का भी पैसा नहीं निकलता था। रात में शराबियों से झगड़ा भी नहीं कर पाता था। पैसे न मिलने पर वो गली गली फूल बेचने लगा, लेकिन लोग उसे बताते थे कि बेचने के लिए जोर से आवाज लगाना पड़ता है, जो वो ढंग से कर भी नहीं पाता था। फिर वो ट्रक ड्राइवर बन गया, लेकिन ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल का भारी खर्च चढ़ गया। इसी दौरान उसे पड़ोस में रहने वाले एक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स पता चला और उसे तकनीक में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। सबको लगा वो समझ नहीं पाएगा, मगर उसने कुछ सेकंड में मुश्किल सवाल हल कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर कॉन्ट्रैक्टर ने उसे काम दे दिया। 1 साल बाद वे दोनों एक बच्चे के साथ गाँव लौटे। माता पिता बेहद खुश हुए, लेकिन सम के मन में बस अपूर्ण मशीन की याद थी। पिता को जब पता चला कि वो फिर मशीन बनाना चाहता है, तो उन्होंने गुस्से में मशीन चलाने की कोशिश की ताकि पहले जैसी बर्बादी ना हो। मजबूर होकर सम फिर शहर लौट गया। दिन में काम करता और रात को किराए के कमरे में मशीन बनाता, जंग लगे सामान खरीदता, बारिश में भीगकर घर लौटता, चप्पल खराब होती तो पिन गरम करके जोड़ता। 1 साल बाद दूसरी मशीन तैयार हुई, लेकिन पत्नी ने देखते ही कहा कि बुनाई की असली चाल 8 के आकार में होती है, ना कि गोल घूमने में। ये सुनते ही सम टूट गया। उसकी मेहनत फिर से अधूरी थी। उसने सारी मशीन खोलकर कबाड़ में बेच दी और सपने भी छोड़ दिए। कुछ दिनों बाद पत्नी काम पर गई और सम ने उसके हाथ में फूल बेचते समय होने वाली तकलीफों को गौर से देखा। उसी पल उसका दिमाग फिर चला और वो भागा भागा कबाड़ी के पास गया और अपने सारे पार्ट्स वापस खरीदे और मशीन लेकर गाँव पहुंच गया। सब लोग देखने आए कि अब क्या मजाक करेगा, लेकिन सम आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मशीन चालू की, लेकिन मोटर फिर रुक गई। उसने तुरंत मोटर खोली। यह सिर्फ पुरानी वायरिंग की दिक्कत थी। उसने ठीक किया और मशीन चल पड़ी। इस बार सब कुछ परफेक्ट था। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और भारत के कपड़ा उद्योग में एक नई क्रांति आई। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने गरीबी, कर्ज, एक्सीडेंट, टूटे सपने सब कुछ झेलकर अपनी माँ और दुनिया की अनगिनत औरतों के हाथों की बीमारी से बचाने के लिए बुनाई मशीन का आविष्कार किया। मुश्किलें लाख हों, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो सपना कभी नहीं मरता।